नमस्कार दोस्तों, आज मैं अगहन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ अन्नपूर्णा माता की। एक रामू नाम का व्यक्ति था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका कोई बच्चा नहीं था। वो बहुत ही निर्धन था। वो कोई काम काज भी करना नहीं चाहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कही कि आप ऐसे बैठे रहेंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। आप कहीं जाके कुछ काम वगैरह कीजिए। तब वो एक दिन अपने घर से निकल के और एक जगह बैठ के और शंकर भगवान का जाप करने लगा। बोला मन ही मन कि हे भगवान, मुझे तो कोई काम धाम आता नहीं, आप ही बता दो मैं क्या करूं। 3 दिन तक वो बिना भूखे प्यासे ऐसे ही शंकर भगवान का जाप करता रहा। तब भगवान ने उसके कान में आके कहा, अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा और वो गायब हो गए। तब उसकी आंख खुली और वो सोचने लगा, अन्नपूर्णा क्या ये बोल गए। फिर उधर से कुछ गांव के साधु महात्मा लोग जा रहे थे तो उसने पूछा, आप बता दो महर्षि कि अन्नपूर्णा क्या होती है। तब वो साधु लोग बोले कि ये 3 दिन से भोजन नहीं किया है, इसीलिए इसे बार बार अन्नपूर्णा की याद आ रही है। वो अपने घर गया। घर जाके अपनी पत्नी से सारी बात कही। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान ने क्या इशारा किया है, आप फिर से उन्हीं से पूछ लीजिए। तब वो फिर जाके एक जगह बैठ के और फिर उनका नाम जपने लगा। तब भगवान एक दिन रात में स्वप्न में आए उसके और बोले कि तुम पश्चिम की ओर बढ़ते चलो, अन्नपूर्णा नाम लेके बढ़ते चलो। तब वो सुबह उठ के और पश्चिम दिशा की ओर अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा नाम रटते रटते अपना जा रहा था। जहाँ जंगल में पानी मिलता पी लेता, जंगल का जंगली फल खा लेता। फिर एक जगह उसने देखा चलते चलते बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ था और कुछ स्त्रियां वहां बैठ के अपना वो अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कह रही थी। तब उसने जाके पूछा कि आप लोग क्या नाम ले रही है, मुझे जानना है अन्नपूर्णा क्या है। और जिस दिन वो स्त्री के पास गई उस दिन अगहन मास की शुरुआत हुई थी, अगहन मास की रात थी। वो स्त्री बोली कि हम लोग अन्नपूर्णा माता की व्रत किए हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तब रामू बोला कि मुझे भी बता दीजिए कैसे व्रत किया जाता है और इससे क्या होता है, मैं भी करूँगा। तब उस स्त्री ने कहा कि 21 दिन 21 गांठ का सूत ताना चाहिए और 21 दिन व्रत करना चाहिए और 21 दिन ना भी हो सके तो एक दिन भी उपवास करना चाहिए और पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी रखकर और सूर्य, गाय, तुलसी या किसी को भी साक्षी मानकर इस व्रत को कथा सुनाना चाहिए। अगर कोई मनुष्य आपका कथा सुन लेता है तो और अच्छा है, और नहीं सुनेगा तो आप सूर्य, गाय, तुलसी किसी को भी साक्षी मानकर, महादेव को ही साक्षी मानकर कथा सुनाए। और एक दिन इस तरह से उन्होंने मतलब बता दिया और ये कहा कि इस व्रत को करने से जो काना व्यक्ति होता है उसको आँख मिल जाता है, अंधे को जैसे आँख मिल जाता है, लूले को हाथ मिल जाता है और निर्धन को धन मिल जाता है, मांझिन को पुत्र मिल जाता है। इस तरह से इस व्रत के करने से सभी घर में जो कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो उसने कहा कि बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो अभी इतना भी नहीं है कि मैं 21 गांठ का सूत भी ले सकूँ। आप लोग अगर मुझे यह सूत दे दे तो मैं व्रत आरंभ कर दूँ।
तब वो स्त्री लोग उसको सूत दे दी और वहीं बैठ के वो व्रत आरंभ करने लगा। जब उसका 21 दिन पूरा होने को था तो वहाँ एक तालाब था, सरोवर में से 21 खंड से स्वर्ण से जड़ित एकदम सीढ़ी दिखाई दिया। उसने क्या किया, उसी सीढ़ी पर उसने अन्नपूर्णा माता की जय, अन्नपूर्णा माता की जय कहते कहते उस सीढ़ी पर उतर गया। जब सीढ़ी में अंदर नीचे गया तो एकदम स्वर्ण से एकदम मंदिर था और उसी में एक सिंहासन पर अन्नपूर्णा माता बैठी थी और शंकर भगवान को भिक्षा दे रही थी और शंकर भगवान ऐसे हाथ करके भिक्षा ले रहे थे। ये दृश्य उसने देखा और दौड़ा दौड़ा गया और अन्नपूर्णा माता के पैरों में गिर गया। तब उसने कहा, अन्नपूर्णा माता ने कहा कि मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत खुश हूँ, मांगो जो मांगना है। तब उसने सारी बात कही कि माता आप तो खुद ही ऐसा मतलब सब कुछ जानती हैं, से आपको बताने का क्या ज़रूरत है। और तब अन्नपूर्णा माता ने उसके जीवा पर मंत्र का मतलब वास कर दिया और उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। और आंख बंद करके जैसे वो खोला तो अपने गांव में ही फिर वापस आ गया। और उसका जो घर था वो बहुत बड़ा घर बन गया था, वो मड़ई नहीं था, उसके बगल में एक बहुत बड़ा घर था और उसके सगे संबंधी बहुत सारे जुटे हुए थे। वो खुश हो गया। अब उसके पास उसको मतलब सब लोग पूछने लगे, वो धनी हो गया था। लेकिन एक दिन उसके जो पिताजी थे बोले, तुम्हारे पास धन दौलत तो आ गया लेकिन तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है, इस करके तुम दूसरा विवाह कर लो। लेकिन अब वो क्या करे, पिता की बात मानकर दूसरा विवाह कर लिया। और जो उसकी पत्नी थी वो बहुत दुखी रहती थी, जो पुराना घर था उसमें रहती और जो नई वाली पत्नी के साथ वो बड़ा घर में रहता। फिर अगहन मास का रात आया और ये व्रत करने का समय आया तो उसकी पत्नी जो पुरानी वाली पहली वाली पत्नी थी याद दिलाई कि आप व्रत करना आरंभ कीजिए, इसी व्रत से आपको सब कुछ मिला है, अगर आप नहीं कीजिएगा तो सब नष्ट हो जाएगा। तब उसने उस पत्नी की बात मानकर व्रत किया और उसे पहली वाली पत्नी को ही एक संतान की प्राप्ति हुई। और फिर वो अपने दोनों पत्नी के साथ खुशीपूर्वक रहने लगा। अन्नपूर्णा माता की जय।